बहुत बड़ा एक मेहरान एयरबेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला था, जिसके बाद काफ़ी गूंज भी है और उसका बहुत बड़ा 13 महीने से प्लान बन रहा था। और अगर ये अल्लाह ना करे आज एग्जीक्यूट हो जाता तो आप समझ सकते हैं। ये हफीजुल्लाह कोचवान बेसिकली इसका नाम था और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल टीटीपी का कमांडर था। 1 करोड़ के करीब इसकी सर की कीमत रखी हुई थी पाकिस्तान ने। और ये 2010 से ऑनवर्ड बहुत हाई प्रोफाइल अटैक्स के अंदर ये इन्वॉल्व रहे। और अगर अल्लाह ना करे कि फिर इसके बाद रिपेट्रिएशन के बाद अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर होता है, यानी बॉर्डर के ऊपर स्क्रिमिश होती है या वो कोई उधर से बैठ के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान उस एग्रेसिव अप्रोच को थोड़ा सा और जिसे कहते हैं वो एंड पे लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई स्ट्राइक्स वगैरह भी हो जाए, जो कि ऑब्वियसली शुड नॉट बी हैपनिंग। ऑब्वियसली उसको अवॉइड करना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखना चाहिए। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान मजबूर होगा कि वो फिर अगला स्टेप ले और पाकिस्तान जो है वो अगर अपनी टेरिटरी के अंदर अगर स्ट्राइक कर रहे हैं लोगों को और अगर बिल्कुल टेरिटरी के बराबर में कोई बैठ के अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो पाकिस्तान फिर हक बजानिब होगा, क्योंकि सॉवरेनिटी को अगर कोई चैलेंज करे तो पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सलमान जावेद साहब एक मतलब फिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी पाक फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है कल 10/11 की शब को, और उसमें एक बताया जा रहा है कि बड़ा हाई प्रोफाइल शख्स ख्वारजी था जिसको जहन्नुम वासिल किया है। वो कौन है, क्या काम करता था, और उसकी सर की कीमत भी थी, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी सर की पाकिस्तान ने कीमत रखी हो, तो उसकी सर की भी कीमत थी, तो इसके हवाले से बताएं। ये हफीजुल्लाह कोचवान बेसिकली इसका नाम था और इसका एलिया जो था वो मुबारिज या मोबारिज करके कुछ था इसका। और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल टीटीपी का कमांडर था। 1 करोड़ के करीब इसकी सर की कीमत रखी हुई थी पाकिस्तान ने। और ये 2010 से ऑनवर्ड बहुत हाई प्रोफाइल अटैक्स के अंदर ये इन्वॉल्व रहे। 2023 के अंदर इसको टीटीपी ने नूर अली मसूद ने बना दिया था इसको मर्दान का शेडो गवर्नर पाकिस्तान के अंदर। और चाइनीज़ के अंदर भी कुछ जो ऊपर अटैक्स हुए थे उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व था, उसको मास्टरमाइंड किया था इसने। तो एक के बाद दीगरे बहुत सारे ऐसे अटैक्स थे पाकिस्तान के अंदर, जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने इसको एक हाई वैल्यू टारगेट के तौर पे जो लेना शुरू कर दिया था। सो इसको टेक आउट करना, और ये तकरीबन 1 महीना पहले अभी जो है ये अफगानिस्तान से आया था दोबारा पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ एक और भी अफगान जो है वो आया था और वो भी इसके साथ मारा गया यहाँ पर। तो उसकी भी आइडेंटिटी जो है वो सामने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये शो करता है कि ना सिर्फ ये कि इसने एक सेफ हेवन अपने लिए दोबारा से ढूंढ लिया था अफगानिस्तान के अंदर, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर भी आके इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर भी किया करता था, प्लान भी किया करता, मास्टरमाइंड भी था और उसको फिर एग्जीक्यूट भी किया करता था। तो इसको टेक आउट करना ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तानी सिटीजन था या अफगानिस्तान का? पाकिस्तान था। अच्छा, पाकिस्तानी था। अच्छा, दूसरा अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर पे तकरीबन 8 ख्वारजी वहाँ भी, और उन्होंने भी अंदर आने की, बॉर्डर से दाखिले की कोशिश की। दूसरी तरफ जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो कहते हैं कि अभी हम पर दबाव है कि हमारे कुछ शहरी पाकिस्तान में हैं, जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर हम पाकिस्तान को खुला चैलेंज देंगे। तो इस खुला चैलेंज से क्या मुराद है, किस तरह, क्या वो पाकिस्तान की तरफ से खुली जंग का ऐलान कर देंगे, और जिस तरह अभी ख्वारजी भी इंटर हो रहे थे, इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो ये कि ये जिसे कहते हैं ना कि अपने लोगों को तिफल तसल्ली देने वाली बात कि जी के आप बस आएँ फिर हम उसके बाद पाकिस्तान को देखते हैं। मगर मैं इसको मैं से अगर ऐसा कहूँ थड़े वाली ज़बान के अंदर या पॉलिटिकल स्टेज वाली ज़बान के अंदर मैं इस तरह बात करूँ, तो ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान या अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट इस वक़्त अपने लोगों को तसल्ली तो देना चाहेगी कि ठीक है जी, तुम लोग एक दफ़ा वापस आ जाओ, फिर हम पाकिस्तान से निपटते हैं। कुछ हमारी तरफ से भी ज़रा बहुत हार्श किस्म के स्टेटमेंट्स भी गए। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमारे जो हैं उन्होंने भी इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो कि मैं समझता हूँ कि एक मिनिस्टर के शायान शान या एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के एटलीस्ट शायान शान नहीं थे। अल्फाज का चुनाव मुनासिब हो सकता था, हार्श हो सकता था, सख्त हो सकता था, लेकिन मुनासिब हो सकता था। तो कुछ मेरा ख्याल है कुछ उस वजह से भी चीज़ें एस्केलेट हुई हैं पॉलिटिकल एंड के ऊपर, उनकी साइड से भी और हमारी साइड से भी। लेकिन अगर आप इसको बनज़र गायर देखें तो अगर मैं इसको बिल्कुल आराम से कहूँ कि अगर पाकिस्तान एक स्टेप ले रहा है और पाकिस्तान लोगों को वापस भेज रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या ये एक्सरसाइज नहीं की होगी या पाकिस्तान ने क्या ऐसी कोई सोच नहीं रखी होगी कि जी कि इसका कोई रिएक्शन भी आ सकता है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो डेफिनेटली की होगी।
तो पाकिस्तान तकरीबन हर किस्म की अपने तई एक इवेंचुअलिटी के लिए, यानी हर किस्म के नतीजे के लिए तैयार है और उसके लिए तैयारी करके रखी होगी। तो अगर अफगानिस्तान की तरफ से अल्लाह ना करे कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा, पहले भी किया है। अच्छा, फिर आपने जैसे कहा कि 8 के करीब लोग जो इन्फिल्ट्रेट करते हुए मारे गए, 9 के करीब आज लोग पकड़े हैं पाकिस्तान ने, अच्छा, बहुत आज बड़े। 9। जी 9, बहुत बड़ा एक मेहरान एयरबेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला था जिसके बाद काफ़ी गूंज भी है, और उसका बहुत बड़ा 13 महीने से प्लान बन रहा था, और अगर ये अल्लाह ना करे आज एग्जीक्यूट हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि 13 पाकिस्तान दहशतगर्द थे। 9 दहशतगर्द थे, 9 13 महीने से ये 13 कर रहे महीने थे। से। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पाकिस्तान ने बस्ट किया, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने, और वो इनके ऊपर नज़र रखे हुई थी, और जैसे ही ये एग्जीक्यूशन के करीब पहुंचे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया मुख्तलिफ इलाकों से। ये अफगानिस्तान से आए हुए थे? ये अफगानिस्तान से आए हुए थे। तो इसमें से 4-5 अफगान कहते हैं कि शहरी से, बाकी जो है वो पाकिस्तानी थे, लेकिन मिल के यानी टीटीपी के बिहाफ पे ऑब्वियसली ये अटैक होने जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपना ली है कि वो इन्फिल्ट्रेशन जब कोई हो रही होती है तो उधर ही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है टीटीपी के लोगों को, या पाकिस्तान की अपनी जो टेरिटरी है उसके अंदर न्यूट्रलाइज कर रहा है। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा एक एग्रेसिव मोड अपनाया हुआ है टुवर्ड्स टीटीपी विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। और अगर अल्लाह ना करे कि फिर इसके बाद रिपेट्रिएशन के बाद अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर होता है, यानी बॉर्डर के ऊपर स्क्रिमिश होती है, या वो कोई उधर से बैठ के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान उस एग्रेसिव अप्रोच को थोड़ा सा और जिसे कहते हैं वो एंड पे लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई स्ट्राइक्स वगैरह भी हो जाए, जो कि ऑब्वियसली शुड नॉट बी हैपनिंग। ऑब्वियसली उसको अवॉइड करना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो भी इस तरह का मामला हो वो हो बातचीत से हल हो जाए तो बेहतर है। इनके शहरी हैं, उन्होंने वापस जाना ही था उधर, अब इनके बकौल अमन आ चुका है, तो ज़ाहिर है अब रेफ्यूजीज़ की यहाँ पे कोई बनती नहीं है जगह, तो उनको वापस जाना होगा। अगर इस बात पे गुस्से में तो मेरा ख्याल है ये उनकी एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के भी लास्ट क्वेश्चन मैंने जिक्र किया, अगर वो पाकिस्तान पर वार खोलते हैं, वो कहते हैं कि हम खुली जंग लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और इस तरह की अगर उनको चीज़ें लाते हैं सामने, और अपने फ्रंट पे टीटीपी को तो उन्होंने ऑलरेडी खुली छूट दी हुई है, वो लड़ रहे हैं जो भी जिस तरह, लेकिन वो किस तरह वो गुरिल्ला वार भी करेंगे, या बॉर्डर्स के वो उनकी कोई आर्मी तो है नहीं इस तरह ट्रेन के वो खुल के इस तरह लड़ लें, तो फिर वो क्या गुरिल्ला वार की? ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि टीटीपी को या बीएलए के एलिमेंट्स को वहाँ पे वो जैसा पहले भी होस्ट कर रहे हैं, बाद में भी होस्ट करते रहे, उनको ट्रेनिंग कैंप्स बनाने दें, वहाँ पे उनको सेफ हेवन्स दें, उनकी फंडिंग के लिए इंतजाम करें। बाहर जो कोई हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं जैसे इंडिया है, कोई और मुल्क है, तो वो उनको अगर फंडिंग करना चाहते हैं तो इनके थ्रू फंडिंग उनको आसानी से हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो वो की जा सकती हैं वहाँ से बैठ के। और अगर वो ये सोच रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रख के बैठा होगा। अगर ऐसी कोई बात हुई तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान मजबूर होगा कि वो फिर अगला स्टेप ले, और पाकिस्तान जो है वो अगर अपनी टेरिटरी के अंदर अगर स्ट्राइक कर रहे हैं लोगों को, और अगर बिल्कुल टेरिटरी के बराबर में कोई बैठ के अगर इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो पाकिस्तान फिर हक बजानिब होगा, क्योंकि सॉवरेनिटी को अगर कोई चैलेंज करे तो पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करे। अच्छा, रिसेंटली जिस तरह हमने लास्ट इंटरव्यू में बात की कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जो अफगानिस्तान में गए भी थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी भी इस तरह की स्टेटमेंट आ रही हैं, जो बैकडोर पॉलिसी है जो कंट्रीज़ के दरमियान में चलती हैं, वो क्या कामयाब हो नहीं पा रही, या आप क्या समझते हैं इसको? मेरा ख्याल है कि उसमें कामयाबी काफ़ी हुई है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मुतमईन भी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव मेरा एक वो भी है कि बावजूद इस सारे पॉलिटिकल हीटअप या हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स के जो दोनों तरफ से चल रहे हैं, बावजूद इसके कि टीटीपी को स्टिल वहाँ से फैसिलिटेशन थोड़ी बहुत मिल रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा मिल रही है, बावजूद इसके कि बीएलए को भी वहाँ पे सेफ हेवन्स मिले हुए हैं, फिर भी बहुत सारे और ऐसे एरियाज़ और एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर इन्होंने मेरा ख्याल है कि बातचीत की है, जिसमें ट्रेड ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर, आपने देखा तूरखम उसके बाद खुला, उससे पहले खुल गया था बल्कि, और उसके बाद फिर लोगों का आना जाना दोबारा से शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी ये ज़ाहिर सोचना है कि इनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, स्पेशली अफगानिस्तान की पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो उस चीज़ को भी वो मेंटेन करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और लेके चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरह के मामला पाकिस्तान लेके चलेगा, अपनी हार्ड पावर जो है यानी मिलिट्री पावर उसको भी असर्ट करेगा, और अपनी जो सॉफ्ट पावर है जिसमें ट्रेड है, जिसमें इकोनॉमी है, जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, उनको भी, या पब्लिक डिप्लोमेसी का एलिमेंट है, या डिप्लोमेसी का या बैक चैनल डिप्लोमेसी का एलिमेंट है, उसको भी साथ लेके चलेगा,
ताकि देखें हम नेबर्स हैं, हम जोग्राफियों को तो नहीं डिवोर्स कर सकते ना। बिल्कुल। तो हमने इधर ही रहना है, उन्होंने भी इधर ही रहना है। या तो ये होना कि पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कहीं और चला जाए या अफगानिस्तान को कहीं और फेंक दे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यू विल हैव टू फाइंड अ वे आउट टू डील विद ईच अदर। तो ये पाकिस्तान करेगा, बीइंग अ मैच्योर स्टेट पाकिस्तान को ये करना भी चाहिए। एक साइड के ऊपर पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान अगर कोई फ़ायदा उठा सकता है और उठाना चाहिए तो पाकिस्तान वो फ़ायदा भी उठाएगा। बिल्कुल सर और ये लास्ट ऑब्वियसली अफगान तालिबान या वन टाइम गवर्नमेंट भी इसी तरीके से करेगी। बिल्कुल उस दोनों साइडों से हो गई तो वो चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। सर लास्ट टाइम जो मेरी आपसे बात हुई थी तो कंधार और हक्कानी दोनों ग्रुप्स की आपस में एक चीज़ें चल रही थी और इनके काफ़ी इख्तलाफात भी थे। अब मौजूदा अफगानिस्तान की ओवरऑल अगर आप सिचुएशन के बारे में बताना चाहें तो क्या है इस टाइम? ऑलमोस्ट सेम ही है, अभी भी उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। अभी भी हक्कानीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को नहीं लुक आफ्टर कर रहे। मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी भी मामलात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। तो आई होप कि वो अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें, लेकिन वो होते हुए नज़र इसलिए नहीं आते क्योंकि ज़ाहिर है हक्कानीज़ का अपना एक मौक़िफ़ है गवर्नेंस के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा का अपना एक मौक़िफ़ है। तो इन दोनों मामलात को सामने अगर रखा जाए तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लैंडस्केप उनका इंटरनल भी इनका कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त वो नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेन्ड नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखें तो हमें लगता है कि शायद वहाँ का जो एक इंटरनल रिफ्ट है ना, उसने भी थोड़ा सा एक वैक्यूम और एक स्पेस दिया हुआ है इस तरह के एलिमेंट्स को वहाँ पे पनपने के लिए, और उसके अंदर फिर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या उनके जो और कुछ रोग एलिमेंट्स हैं वो फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी इस तरह की हरकतें करें। बिल्कुल सर आपका ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से चाहे वो उनके आपस में ताल्लुकात हो, इन सब चीज़ों पे आपकी काफ़ी ग्रिप भी है और मैं इस सब में ये पूछना चाहता हूँ आपके फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? हम फ्यूचर में किस तरह हमारी उनसे ताल्लुकात रहेंगे? फ्यूचर अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगले 10 साल में हमारा क्या फ्यूचर अफगानिस्तान के साथ? हालात देखें बम्पी तो हो रहेंगे कुछ अरसे तक, यानी थोड़ा सा बम्पी रोड है आगे, और कोई बहुत अच्छी की उम्मीद जो है वो बहुत जल्दी नहीं हमें रखनी चाहिए। हमने रखी थी 2021 में, वो नहीं पूरी हुई। तो रियलाइजेशन जो है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी मेरा ख्याल है कि हो रही है, हम जैसे लोगों को भी हो रही है जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर थे कि शायद हालात ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो बम्पी रोड तो अभी आगे है। जब तक टीटीपी का मसला हल नहीं होता, जब तक बीएलए का मसला हल नहीं होता, जब तक हॉस्टिलिटी जो है वो दोनों तरफ से और स्पेशली अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ वो टोन डाउन नहीं होती, तो ये हालात तो इसी तरीके से रहेंगे। कभी अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, कभी गेट्स बंद हो जाएंगे, कभी गेट्स खुल जाएंगे, कभी वीज़ाज़ बंद हो जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। 10 साल ऑब्वियसली पॉलिसी की कंसिस्टेंसी के ऊपर है कि आप क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं अफगानिस्तान की तरफ, और अफगानिस्तान क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं आपकी तरफ। अगर पॉलिसी में यही है कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जो कि हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं उनको हम अपनी ज़मीन के ऊपर भी उनका वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लेकिन साथ साथ हम ट्रेड और डिप्लोमेसी और पब्लिक डिप्लोमेसी उसके ऊपर भी फोकस करेंगे, और हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान को एक ट्रांजिट रूट के तौर पे हम इस्तेमाल करें सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को लेकर आएँ पाकिस्तान की तरफ और गर्म पानियों की तरफ, तो वो तो हम चाहेंगे डेफिनेटली। तो अगर ये पॉलिसी कंसिस्टेंट रहती है और अफगान इंटरिम गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता अपने सेंसेस में आके इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर देती है, तो मेरा ख्याल है कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, रीजनल कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। अगर वो नहीं होता तो जाहिर है जंग तो पहले भी हो रही है, लड़ाई तो पहले भी हो रही है, और लड़ाई बाद में भी होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, जिस तरह के सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि अगर पॉलिसी की कंसिस्टेंसी रही और 10 साल तक अगर आगे तक चलें और इसी एक दोनों तरफ से दोनों कंट्रीज़ के बाहमी तामुन से चीज़ें होंगी तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वरना जो हालात अब हैं तो वो तो चलते ही रहेंगे, फिर वो तो दोनों कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।